वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल एजुटो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। आर डी शर्मा क्लास +1 एक्सरसाइज 1.3 टाइप्स ऑफ सेट्स। बेसिकली we have two types and they get divided further. First is finite set. Finite set. Now what is finite set? Finite set means the set having countable number of elements. फाइनाइट पता है अपने को, फिक्स होता है फाइनाइट का मतलब। फाइनाइट सेट द सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। काउंटेबल मीन्स गिन सकते हैं हम जिनको। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए सेट x is such that x is less than 7, x belongs to natural number. x is less than 7 and x belongs to natural number का मतलब है कि सेट A में अपने पास है 1 2 3 4 5 6, सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स हैं। दीज आर काउंटेबल। इसमें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 6। ये जो तरीका है ना एन ए लिखना, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। सेट ए में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? काउंटेबल। इसका मतलब ये जो सेट आपका है वो क्या है? फाइनाइट। क्या है? फाइनाइट। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं बी। सपोज आपके पास आ गया x इज सच दैट x is a natural number. x एक नेचुरल नंबर है। x एक नेचुरल नंबर है मीन्स x आपका 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, डैश 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 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये सेट आपका है नॉट फाइनाइट। वैसे नॉट फाइनाइट की जगह अपन लिख ही लेते हैं, अगला टाइप सब अपना है जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये क्या है? इनफाइनाइट। तो ये जो दो टाइप्स हैं बहुत इजी हैं, दोनों को बड़े आराम से आप सीख सकते हैं। एक तो है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट। अब ये इनफाइनाइट सेट क्या है? The set in which elements are not countable. The set in which elements are not countable. मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। वैसे मैंने ऊपर बी दिया, ये भी इनफाइनाइट है। एग्जाम्पल आप एक और लिख लेते हैं। सी एक सेट आपके पास है, ठीक है। एक ऐसा है x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 5। बस x इज ग्रेटर देन 5 बोले तो कितने नंबर ग्रेटर देन 5 हैं दुनिया में 5 से बड़े? बोलो। इनफाइनाइट। पता नहीं, हम गिनकर नहीं बता सकते कि कितने सेट जो हैं वो कितने एलिमेंट्स या यूं को कितने नंबर 5 से बड़े हैं। Therefore, this set is infinite. ठीक है। तो दो टाइप्स आपके हुए, एक तो इनफाइनाइट और एक फाइनाइट सेट। नाउ वी विल गो फॉर थर्ड टाइप एंड थर्ड टाइप आपके पास आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसे इसका नाम है ना, वैसा इसकी प्रॉपर्टी है।
इसका नाम क्या है? सिंगलटन। सिंगलटन मीन्स, सिंगल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, वो सिंगलटन सेट हुआ। और मैं इसका एग्जाम्पल अगर लिखूं तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, x is such that x is less than 2 and x belongs to natural number। मैंने क्या कंडीशन लगाई? x 2 से छोटा और नेचुरल नंबर। 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। ऐसा कोई भी सेट जो है वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। उसके बाद आपके पास नंबर 4 आता है, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी खाली, इसे आप नल सेट भी कह सकते हैं, NUL नल, और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, कई नाम है इसके। एम्प्टी सेट, द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं x इज सच दैट x इज लेस देन 1 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोला मैंने? x 1 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 से छोटा नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है, तो आप क्या छोड़ देंगे? इसको ऐसे खाली छोड़ देंगे। तो ये खाली सेट लिखने का तरीका है, एम्प्टी सेट लिखने का तरीका। एक और तरीका है, ये ऐसे भी लिखते हैं। ये क्या होता है? फाई। जैसे आपके पास अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, ऐसे ही ये क्या है? फाई, फे आ ई, फाई। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे? ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट नहीं लगाना है इसके दोनों तरफ। एम्प्टी सेट जब भी लिख रहे हो, ये गलत तरीका है, ध्यान रखना। एम्प्टी सेट मीन्स द सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव नंबर 5। नंबर 5 जो आपके पास है वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। अब ये इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? द सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, we have a set A in which we have 1, 2, 3 and another set we have D, O, G। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A हैं वो कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B हैं वो भी कितने हैं? 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं अगर सेम हो तो वो सेट आपके कौन से सेट होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। बहुत आसान है। उसके बाद आपके पास आता है नंबर 6, इक्वल सेट्स। ये भी काम का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इक्वल सेट्स, ठीक है। अब इक्वल सेट्स के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। ठीक है, कोई भी 2 सेट इक्वल हों तो उनकी पहली कंडीशन क्या है? उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। सेकंड, एलिमेंट्स
यहां लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। दो कंडीशन है, पहली नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। पहले में 4 एलिमेंट हैं, दूसरे में भी 4, 5 तो 5, 6 तो 6। ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे बी में होने चाहिए, बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां 4 सेट लिखता हूं। जैसे मान लीजिए अपने पास है 1 2 3। बी अपने पास सेट है G O D। सी अपने पास सेट है D O G। डी अपने पास सेट है 1 4 3। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने हैं 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हैं 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी कितने हैं 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी कितने हैं 3। सब में 3-3 एलिमेंट हैं। इसका मतलब पक्का ये सारे के सारे इक्विवेलेंट तो हैं। सभी के सब क्या हैं इक्विवेलेंट, तो पक्का है। अब बात आ जाती है अगर ये इक्विवेलेंट हैं तो क्या ये इक्वल भी हैं, ये और चेक कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो कौन से 2 सेट इक्वल होने चाहिए। बी और सी का इक्वल होना जरूरी है। इक्वल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि 1 2 3 1 2 3 जी इसमें है, जी इसमें में है, ओ ओ डी डी। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सी में हैं और सी के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ बी और सी बराबर है। आप ध्यान दें ए और डी पर। ए और डी में इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें 4 है, इसमें 2 है। इस 2 की जगह क्या होना चाहिए था? या तो यहाँ 4 होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। ये बराबर नहीं है। तो इक्वल सेट्स कैसे सेट्स होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हों सेम और एलिमेंट भी बिल्कुल सेम हो, एक दूसरे की कॉपी हो। अगर आगे पीछे लिखे हुए हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे GOD है, DOG है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन D इसमें है, D इसमें है, G इसमें है, G इसमें। सभी एलिमेंट B के C में हैं, सभी एलिमेंट C के B में हैं। तो ऐसे 2 सेट्स आपके कौन से सेट्स होते हैं? इक्वल सेट्स। अब इसी के साथ एक नई टर्म और सीख लो जिसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। अब ये कार्डिनल नंबर क्या है? बड़ा सिंपल है। जैसे कोई भी सेट है आपके पास 1 2 3 4, इसका कोई कार्डिनल नंबर पूछे, कार्डिनल नंबर तो 4 है। कैसे? एलिमेंट गिन लो बस। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कार्डिनल नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होता है। जितने एलिमेंट उतना ही कार्डिनल नंबर, बस। ठीक है। तो हमने टाइप्स पढ़े। टाइप्स में आपने अगर ध्यान दें आप तो सबसे पहला जो टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था फाइनाइट। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा इनफाइनाइट। ठीक है। तीसरा आपने पढ़ा सिंगलटन। चौथा आपने पढ़ा इक्विवेलेंट। पांचवा आपने पढ़ा इक्वल और एक आपने पढ़ा नल सेट यानी एम्प्टी सेट। टाइप और भी हैं लेकिन आगे डिस्कस करेंगे। इसमें ये 1.3 एक्सरसाइज आपकी इस बेसिक से कंप्लीट हो जाएगी। इसकी एक्सरसाइज की वीडियो भी हम कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है। थैंक यू।